नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। जैसा कि हम सभी लोग भूगोल सब्जेक्ट के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं और उसमें सौर मंडल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसी क्रम में हम आज आगे की क्लास जारी करते हैं मित्रों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख पा रहे हैं, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, क्या है मित्रों, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना। साथियों, आपकी जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, सबकी जिंदगी अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, क्या है, कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी मित्रों। हर कठिनाई से तुम्हें बाहर निकालेगी मित्रों। यह हम सबको मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर क्या करना है, संकल्प लेना है और हमको क्या है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है साथियों। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आज का जो हमारा क्वेश्चंस है 51 नंबर का, यहां पे है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं। हम सौरमंडल टॉपिक को कवर कर रहे हैं मित्रों। जैसा कि 50 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और आज का जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चंस है, इसमें सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से। जो सूर्य और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है मित्रों, तो वो है आपका, सूर्य को पूछ रहा है और पृथ्वी के निकट, किसकी बात कर रहा है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात कही जा रही साथियों। तो सूर्य का निकटतम ग्रह आपका बुध है और पृथ्वी का शुक्र है साथियों। तो हमें पहला ऑप्शन ही देख रहे हैं, बुध तथा शुक्र में दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर पहले ही ऑप्शन में दिख गया मित्रों। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। कहाँ के साथियों, जो यूरोप वासी थे वो लोग ग्रहों की पूजा करते थे देवी के रूप में। वो कौन से ग्रह है, किस ग्रह की बात कही जा रही है, जिसमें यूरोप वासी लोग क्या करते थे, ग्रहों की पूजा देवी के रूप में करते थे साथियों। ग्रह शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो साथियों वह जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, जहां यूरोप वासी लोग क्या करते थे, यूरोप के लोग क्या करते थे कि ग्रह की पूजा करते थे, लेकिन उस ग्रह को किस रूप में पूजा करते थे, देवी के रूप में, देवी स्वरूप पूजा करते थे यूरोप के लोग। वह ग्रह आपका था साथियों शुक्र ग्रह। कौन सा था, शुक्र ग्रह मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह की बात कही जा रही है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है साथियों। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह है। कौन है मित्रों, शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सूर्य है। कौन है साथियों, सूर्य ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। जैसा कि भी हमने पहला 51 क्वेश्चंस में ही देखे थे, पृथ्वी और सूर्य के नजदीक का सबसे पास के ग्रह की बात कही जा रही थी, तो हमने वहां पे देखा था इसका आंसर। लेकिन फिर से क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक, यहां सिर्फ पृथ्वी और सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी की बात कही जा रही है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है साथियों, वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, सर्वाधिक निकट का ग्रह है मित्रों। सर्वाधिक निकट का ग्रह सूर्य के कौन सा है, वह शुक्र ग्रह है। सूर्य का शुक्र ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट का या सर्वाधिक निकट का ग्रह है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? साथियों, भोर का तारा क्या कहा जा रहा है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? जो हमें बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, इन हम 4 ग्रहों को जो देख पा रहे हैं साथियों, इनमें कह रहे हैं कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? क्या कह रहे हैं? भोर का तारा। तो भोर का तारा जो है हमारा शुक्र ग्रह ही है। हाँ, शुक्र ग्रह क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहा जाता है मित्रों? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? हाँ, देवी की बात नहीं कही जा रही है। यूरोपवासी देवी के रूप में किसी ग्रह की पूजा करते थे साथियों। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो यह ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि ग्रह है, इनमें कह रहे हैं किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मित्रों, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है सौंदर्य का देवता? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और उसी शुक्र ग्रह को सौंदर्य सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है। अगला है आपका सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है मित्रों? यह एक ग्रहिका है या एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या एक मृत प्राय तारा है मित्रों? तो ये बताओ सुपरनोवा क्या है? आपने नाम सुना होगा। तो ये जो सुपरनोवा है यह एक मृत प्राय तारा है। क्या है? मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है साथियों? सुपरनोवा आपका एक मृत प्राय तारा है। क्या है? मृत प्राय तारा है। ठीक है। कह रहा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी ध्रुव की, दक्षिणी ध्रुव नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव की, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। उत्तरीय ध्रुव की खोज किसने की थी? वो कौन महानुभाव थे जिन्होंने उत्तरीय ध्रुव का पता लगाया था? वो रॉबर्ट्स पियरी या तो एमंडसेन या तस्मान जान केवाट। मित्रों, इसमें से जो है कौन थे वो जो उत्तरीय ध्रुव की खोज की थी? सबसे पहले नॉर्थ पोल का पता लगाया था वो रॉबर्ट्स पियरी थे। कौन थे मित्रों? वो रॉबर्ट्स पियरी थे जिन्होंने नॉर्थ पोल का सबसे पहले पता लगाया था। क्या किया था? खोज की थी मित्रों रॉबर्ट्स पियरी ने। किसने? रॉबर्ट्स पियरी ने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव की खोज की थी साथियों। करें ऐसे ही नॉर्थ पोल की रॉबर्ट्स पियरी साहब ने किया था। ठीक उसी प्रकार यदि साउथ पोल की बात कही जाए, दक्षिणीय ध्रुव की बात कही जाए, तो ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरीय के साथ साथ दक्षिणी पोल, दक्षिणी पोल या साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हाँ, जो दक्षिणी पोल पे सबसे पहले पहुंचे थे मैगलन थे, अमेरिगो वेस्पुची थे या पियरी साहब थे या एमंडसेन थे? मित्रों, साउथ पोल पे पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति कौन थे जो साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचे? तो साथियों वो एमंडसेन साहब थे। कौन थे? एमंडसेन साहब थे। जो एमंडसेन साहब क्या किए? साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचे थे। और ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट्स पियरी साहब ने नॉर्थ पोल की खोज की थी। उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? इन्होंने किया था, रॉबर्ट्स पियरी साहब ने खोज किया था। और साउथ पोल पे सबसे पहले कौन महानुभाव पहुंचे थे मित्रों? तो एमंडसेन साहब। किसने? एमंडसेन साहब जो थे ये साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला है
पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, वह कौन सा पिंड है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है मित्रों? प्रोक्सिमा सेंटोरी या सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी या चंद्रमा, शुक्र है, सूर्य है, तो कौन सा ग्रह है, कौन सा पिंड है मित्रों जो पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड? किसकी बात की जा रही है? खगोलीय पिंड की। वह कौन सा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है मित्रों? वो प्रोक्सिमा सेंचुरी या चंद्रमा या शुक्र या सूर्य। मित्रों तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो खगोलीय पिंड है वह आपका चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है मित्रों? चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। कौन है साथियों? चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड कौन है मित्रों? पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है आपका चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है। ठीक है मित्रों, अगला है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी है उसकी आकृति, उसकी क्या बात की जा रही है? पृथ्वी की आकृति को सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है? यानी कि पृथ्वी को हम कौन सा नाम से स्पष्ट रूप से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं? क्या चतुष्फलक से या नारंगी से या विषुवत रेखा से या लद्यक्ष गोलाभ से? मित्रों तो जो हमारा पृथ्वी की आकृति है उसको हम जो है नारंगी से, किससे हम प्रदर्शित करते हैं? पृथ्वी की आकृति अगर सर्वोत्तम ढंग से किसी शब्द से स्पष्ट किया जाए तो पृथ्वी को हम नारंगी शब्द से, किससे? नारंगी शब्द से स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। मित्रों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः, क्या कह रहे हैं? पृथ्वी सूर्य के परितः, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य के परितः चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है या पृथ्वी? मित्रों तो चक्कर जो लगाता है वह पृथ्वी जो है सूर्य के परितः, मतलब पृथ्वी घूमती है किसके परितः? सूर्य के चारों तरफ। कौन घूमता है मित्रों? सूर्य के चारों तरफ आपकी पृथ्वी घूमती है। तो वही कह रहे हैं पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में, किसमें? जो पृथ्वी अपनी कक्षा में रोटेट कर रही है, अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? मित्रों उसकी क्या गति होती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। क्या है? 1 डिग्री प्रतिदिन, 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन। साथियों पृथ्वी जो है सूर्य के परितः क्या करती है? सूर्य के परितः पृथ्वी चक्कर लगाती है, इतना स्पष्ट है। लेकिन वह जो उसकी गति होती है वह कितना होती है प्रतिदिन? 5 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है या 3 डिग्री प्रतिदिन? साथियों तो जो पृथ्वी है वह सूर्य के परितः जो प्रतिदिन चक्कर लगाती है वह 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से लगाती है। क्या करती है? 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है साथियों। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चंस, कह रहे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। क्या करें? सूर्य है, ये मान लो आपका सन है। क्या है? सूर्य है। कह रहे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? वर्ष भर क्या एक समान रूप से रहती है या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या अधिकतम
मित्रों, यह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या तो न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्या बात कही जा रही है साथियों? कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तो परिभ्रमण करती है, चक्कर लगाती है साथियों। कौन? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के जो परिभ्रमण की चाल है, क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी की जो चाल है सूर्य के चारों तरफ, वो कब बढ़ती है और कब घटती है, या वो चारों तरफ जो परिभ्रमण करती रहती है पृथ्वी, क्या एक समान गति से परिभ्रमण करती है? नहीं मित्रों, इसमें जो है अधिकतम होती है चाल जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्या है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, सूर्य के सबसे नजदीक में होती है साथियों, तब पृथ्वी की चाल क्या होती है? अधिकतम हो जाती है, बढ़ जाती है। मित्रों, क्या होता है पृथ्वी की चाल? क्या परिभ्रमण चाल हमेशा एक समान रहता है? कभी कम कभी ज्यादा होता है। कब अधिक होता है मित्रों? इसका ऑप्शन नंबर बी देखो, अधिकतम होती। क्या होती है? पृथ्वी की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी, सबसे नजदीक में होगी, तो पृथ्वी की चाल क्या होगी साथियों? बढ़ जाती है या अधिकतम होती है मित्रों। ठीक है, स्पष्ट है ना? फिर अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? अच्छा, कह रहे थे अभी पृथ्वी की जो चाल होती है वह अधिकतम कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक में होता है तो पृथ्वी की चाल अधिकतम होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति। क्या? जो पृथ्वी भ्रमण कर रही है सूर्य के चारों तरफ जो भ्रमण करती है, कौन? पृथ्वी। जो ये आपकी पृथ्वी भ्रमण कर रही है तो इसकी गति क्या होती है? 27 किलोमीटर पर मिनट, या 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 किलोमीटर पर मिनट, या 39.5 किलोमीटर पर मिनट। तो मित्रों, इसकी चाल पूछ रहे हैं। किसकी? पृथ्वी की चाल पूछी जा रही है कि पृथ्वी की चाल क्या होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है वह 27 किलोमीटर पर मिनट होती है। क्या होती है? 27 किलोमीटर पर मिनट होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? कहाँ कह रहे हैं? जो भूमध्य रेखा है उस पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? या लगभग पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे हैं मित्रों। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी को दो भागों में क्या कर रही है, छोड़ो, भूमध्य रेखा पर, क्या? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का जो डायामीटर है वो लगभग कितना है मित्रों? पृथ्वी का जो डायामीटर है वो लगभग 12,800 किलोमीटर है। कितना है? 12,800 किलोमीटर है मित्रों। 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का क्या? डायमीटर या व्यास है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। अगला है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान। किसकी? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अच्छा भैया, कह रहे हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अच्छा भैया, सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी। हाँ, जो ये पृथ्वी आपकी परिक्रमा कर रही है, तो कह रहे हैं किस महीने में पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है या रहती है। मित्रों, कब सबसे अधिकतम दूरी पे रहती है? क्या मार्च महीने में, जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में? तो हमें यहाँ
समझना है। देखो क्वेश्चन देखो, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर क्या हो रहा है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस महीने में होगा? मार्च में, जुलाई में, सितंबर में या जनवरी में मित्रों? तो कब होगा? जुलाई में। कब होता है? जुलाई में होता है मित्रों। क्या है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी हमारा जुलाई महीने में रहती है। कब मित्रों? जुलाई में जो है अधिकतम दूरी पे होती है। पृथ्वी की उपसौर, पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति, हाँ, उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून में, जनवरी में, सितंबर में या मार्च में मित्रों? तो जो सूर्य की, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति है, किसकी बात कर रहे हैं? उपसौर की स्थिति जो है पृथ्वी की, वो आपके जनवरी में होती है मित्रों। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति कब होती है? किस महीने में होती है? जनवरी महीने में मित्रों उपसौर की स्थिति पृथ्वी की होती है। अगला है, तारे पूरब से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? जो हमें तारे रात में दिखाई देते हैं, कह रहे हैं कि तारे पूरब से पश्चिम, कहां से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तारे जो हैं पूरब से पश्चिम में, कहा? पूरब से पश्चिम में तारे पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। वो किस कारण दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। क्या कह रहे हैं? जो तारे हैं वो हमको दिखाई देते हैं पश्चिम में, पूरब से पश्चिम की तरफ हमको दिखाई देते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ हमको तारे जो है दिखाई देते हैं, पूरब से पश्चिम जाते हुए दिखाई देते हैं या पूरब से पश्चिम दिखाई देते प्रतीत होते हैं मित्रों। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, या ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मांड क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहा है? नहीं भाई, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, पृथ्वी पूरब से पश्चिम को घूम रही है। हाँ, पृथ्वी क्या कर रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रही है, इसलिए हमको जो तारे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ दिखाई देते। नहीं भाई, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही। क्या है? पृथ्वी बल्कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। क्या हो रहा है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए जो हमको तारे दिखाई देते हैं वो पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है मित्रों? तारे पूरब से पश्चिम में दिखाई देते हैं। इसका मेन वजह है, मेन कारण है कि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही। पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, इसलिए हमको जो तारे दिखाई देते हैं वो आपके पूरब से पश्चिम में दिखाई देते हैं मित्रों। अगला है, नेक्स्ट है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। जो गोलार्ध है वह पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। गोलार्ध है वह पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी होती है। इसका मेन कारण क्या है मित्रों? हाँ, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। मित्रों, इसका जो मेन आंसर होगा यह है कि गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट होता है पृथ्वी का जो भार है, क्या है? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। मित्रों, कहां पर? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है साथियों। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूरब से पश्चिम पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। कहाँ घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। क्या कह रहे हैं साथियों? जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। कहाँ घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए जो हमको तारे दिखाई देते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तारे पूरब से पश्चिम की तरफ तारे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि पृथ्वी किधर घूमती है अपने अक्ष पर? पश्चिम से पूरब की तरफ। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? किसका बात कर रहे हैं? जो आकार के अनुसार देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है? वह है आपका बृहस्पति ग्रह। लेकिन पृथ्वी की बात कही जा रही, किसकी बात कही जा रही है? पृथ्वी की बात कही जा रही है कि आकार के हिसाब से देखा जाए, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो सौरमंडल में वह पृथ्वी का कौन सा स्थान है, मतलब किस आकार के साइज के अनुसार देखा जाए तो आपके आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा स्थान आएगा मित्रों? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो मित्रों जो यहाँ स्थान आएगा वह पांचवा स्थान आएगा। कौन सा आएगा? पांचवा स्थान है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का आकार सौरमंडल में किस स्थान पे आएगा? सौरमंडल के में पृथ्वी का आकार पांचवें नंबर पे आता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है साथियों? नीला ग्रह आपका जो कहा जाता है वह पृथ्वी को या शनि को या मंगल को या शुक्र को। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो आपका नीला ग्रह है वह आपका पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जब आकाश छोड़ो, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है मित्रों? तो पृथ्वी को। कौन से ग्रह को? पृथ्वी को, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। साथियों अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए कि ब्रह्मांड सौरमंडल में जो हमारे आकार के स्थान रूप में देखा जाए तो पृथ्वी आकार के अनुसार सौरमंडल में किस स्थान पे है मित्रों? पांचवें पाएगी। किस पे? पांचवें नंबर पे आकार के अनुसार पृथ्वी है। और ऐसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। साथियों पृथ्वी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। साथियों जो पृथ्वी है या पृथ्वी ग्रह स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? साथियों पृथ्वी ग्रह हमारा शुक्र और मंगल के मध्य है। कहाँ पे स्थित है? शुक्र ग्रह और मंगल के बीच। कहाँ पे? शुक्र और मंगल के बीच में आपकी पृथ्वी विराजमान है। पृथ्वी ग्रह कहाँ पे स्थित है? पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल। कहाँ पे? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। कहाँ पे साथियों? शुक्र और मंगल के मध्य में कौन स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच आपकी पृथ्वी स्थित है साथियों। ठीक है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? अच्छा, कभी हमने कहा था, दूरी की बात कही थी, कब सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से? तो हमने देखा
जुलाई मंथ में सबसे दूर थी। अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होगी। जुलाई में तो दूर थी और सबसे निकटतम कब होगी मित्रों? जो सबसे निकटतम होगी वह 3 जनवरी को होगी। साथियों पृथ्वी सबसे निकट होगी सूर्य के। कहा? सूर्य ग्रह के सबसे नजदीक में पृथ्वी कब होगी मित्रों? कब होगी? सूर्य के पास पृथ्वी होती है वह 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। लेकिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर किस महीने में स्थित होती है? जुलाई में। कब होती है मित्रों? जुलाई मंथ में पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है। और किस महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक में होती है? तो वह 3 जनवरी है। 3 जनवरी के दिन या जनवरी में जो है सबसे नजदीक में पृथ्वी होती है सूर्य के। अगला है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। मित्रों अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर में कब स्थित होती है? वह आपके जुलाई मंथ में होती है। और सबसे नजदीक कब होती है? जनवरी में होती है। अगर डेट की बात कही जाए तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक में होती है। ठीक उसी प्रकार 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर पर पृथ्वी स्थित होती है। अपनी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पे होती है मित्रों। और सबसे नजदीक कब होती है पृथ्वी? वह 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है मित्रों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंटिन्यू। धन्यवाद क्लास।